ने तो दशरथ जी महाराज ने तो राम को दान दे दिया था जटायु को। इसलिए दशरथ जी महाराज गया में राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न चारों भाई चले जाते हैं। अब सबसे बड़ा राम है तो महाराज राम के हाथ से पिंडदान होना चाहिए, पर राम के हाथ से पिंडदान दशरथ जी नहीं लेना चाहते। तो महाराज रात्रि में सोते वक्त सीता मैया के सपने में दशरथ जी आते हैं, सीता से कहते कि बेटी कल राम पिंडदान नहीं करे उसके पहले आप मेरा पिंडदान कर देना। और माता दशरथ जी से पूछती है कि पिताजी मैं पिंडदान किससे करूं? तो कहा कि गया जी में बालू रेत का पिंड बनाकर मेरे पिंडदान कर देना। और महाराज सवेरे सीता जी नहा धोकर सवेरे जल्दी राम जी तैयार नहीं होते, उसके पहले सीता जी पहुंच जाती है गया जी में। और जाकर दशरथ जी ने जैसे कहा था वैसे ही महाराज सीता मैया ने दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। राम जी आते हैं, सीता से पूछते हैं कि सीता चलो चलो राम जी के पिंडदान करते हैं। सीता कहती है कि पिताजी आए और पिंड लेकर चले गए, पिंडदान लेकर चले गए। राम जी ने कहा कि पिंडदान तो मुझे देना था और तेरे हाथ से लेकर पिताजी चले गए, चलो तेरे हाथ से पिंडदान पिताजी ले ही नहीं सकते। क्योंकि महाराज कहते हैं कि स्त्री को पिंडदान करना महाराज पिंडदान करना नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं शास्त्र कहते हैं स्त्री को नहीं करना चाहिए। पर दशरथ जी ने सीता जी के हाथ का पिंडदान लिया का गया जी में। और गया जी में महाराज स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती है। और दशरथ जी ने नियम के अनुसार पिंडदान सीता जी से लिया। राम जी कह रहे हैं कि मुझे गवाह बताओ, और पास में गैया चल रही है। सीता जी ने कहा कि हे गौ माता आप बताओ राम जी को कि दशरथ जी आए और मेरे हाथ का पिंडदान लेकर गए कि नहीं गए। महाराज गौ माता कहती है कि राम जी से कौन बेर ले, राम जी से कौन बेर ले। और सत्य बोलने की बजाय गौ माता कहती है कि मैं तो घास खाने में लगी थी, मुझे तो पता नहीं है। और तुरंत महाराज गया जी में से जल उठाती है सीता और गैया को श्राप दे देती है कि कलयुग में तू मारी मारी फिरेगी और आज से तू मलमूत्र खाएगी। महाराज क्या कहा सीता जी ने, आज से तू मलमूत्र खाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। और जिस दिन से गाय महाराज फूलडा करने लग जाती है, गाय फूलडा करने लग जाती है, फिर महाराज जब सीता जी को चारों तरफ देखते हैं तो सीता जी को कुछ दिखाई नहीं देता। और गया जी के किनारे महाराज दोब हुई थी, हरी हरी दोब हुई थी। और महाराज दुर्वा, संस्कृत में दुर्वा कहते हैं दोब को, दोब की थी। और दोब से कहते हैं कि तू ही बता, घास से कहते कि घास तू बता कि दशरथ जी महाराज आए मेरे हाथ से पिंडदान लेकर गए। और महाराज दोब घास खड़ी हो जाती है राम जी के सामने और राम जी से कहते कि हाँ बिल्कुल सत्य है, मेरे सामने सीता जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया है और दशरथ जी स्वयं प्रकट हुए हैं और पिंडदान लेकर स्वर्ग में गए हैं। महाराज सीता जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि कोई भी पूजा पाठ होगा उसमें तुझे हमेशा काम आएंगे और धर्म की जड़ सदा हरी रहेगी। महाराज दोब को आप पत्थर में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, और उपाड़ दो दोब को। महाराज घास को आप उपाड़ दो और उपाड़ कर सुखा दो, अगर उसमें थोड़ा सा भी जीव है और महाराज वापस जमीन में गाड़ दो, वो वापसी हरी हो जाएगी। ये सीता जी का
वरदान है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और महाराज सब भाई मिलकर, राम के अलावा सब भाई मिलकर दशरथ जी महाराज को प्रणाम करते हैं और वापस अयोध्या लौट जाते हैं। और महाराज राम कथा में इस प्रकार की आपको संक्षिप्त